कराची में सुरमई बादलों के डेरे, मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम, मलीर, कोरंगी, शारा फैसल, पंजाब चारंगी, क्लिफ्टन में बूंदाबांदी। FTC, नर्सरी, शारा फैसल और एयरपोर्ट पर ट्रैफिक का शदीद दबाव। सदर की 45 दुकानें कल से रोजाना 3 घंटे बंद रहेंगी। ऑल सदर अलायंस ऑफ मार्केट एंड माल एसोसिएशन का बड़ा ऐलान। सदर फहीम नूरी का कहना था कि दुकानें रोजाना 12 से 3 बजे तक बंद की जाएंगी। मदीना सिटी मॉल, रिक्स सेंटर, करीम सेंटर, डी मॉल, जैनब मार्केट, सर्जिकल मार्केट, विक्टोरिया मार्केट शामिल। मुतालबा नहीं माना गया तो 1 हफ्ते बाद पूरे दिन की हड़ताल करेंगे। 1 हफ्ते के बाद मार्केटों के बाहर भी धरना दिया जाएगा। चेयरमैन अल्ताफ लाला का बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। तमाम मार्केटों में जनरल वर्कर इजलास के लिए हमने उनको कह दिया कि आप इजलास करें, और तो इंशाल्लाह हम इसके ऊपर जो नेक्स्ट मरले में हम शटर डाउन करेंगे, 3 घंटे की एक अलामती हड़ताल का ऐलान करेंगे अपनी मार्केटों में। और विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने के लिए हुकूमत को 5 रोज़ का अल्टीमेटम। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन का बड़ा ऐलान। जुड़िया बाजार में हंगामी इजलास, मुल्क की दीगर अजनास मंडियों के अहदेदारान की बजरिया जूम शिरकत। चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना था कि 30 जुलाई को हतमी लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। आटे पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म किया, दालों और चावल पर भी खत्म करें। बात ना सुनी गई तो एहतजाज और हड़ताल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। 3000 डॉक वर्कर्स के मुस्तकबिल का फैसला आज मुतवक्के। मुलाजमीन का 8वें रोज़ भी धरना। हुकूमत की जॉइंट एक्शन कमेटी से राब्तों में तेजी। डॉक लेबर रहनुमा भी जल्द मामला तय होने के लिए पुरास। मुतालबा की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। इजलास बेनतीजा रहा तो आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। महफूज और आरामदाह सफर की जानिब एक और कदम। शर्जील मेमन ने यूसुफ गोड से टावर तक पीपल्स बस के नए रूट का इफ्तिताह किया। एयर कंडीशंस बस का किराया सिर्फ 50 रुपये रखा गया। शर्जील मेमन बोले, सिंध हुकूमत आवाम को सहूलतें दे रही है। कम किराए में शहरी बेहतरीन बसों में सफर कर सकेंगे। पहली EV बसें भी सिंध हुकूमत ने शुरू की। हर मुसाफिर को सब्सिडी दे रहे हैं। शहर भर में ट्रांसपोर्ट का जाल बिछाने का ऐलान। के मायने में अगर कोई खिदमत हो रही है तो कराची के बल्दियाती नुमाइंदे कर रहे हैं। इस वक्त मेयर कराची कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर सिंध कर रहे हैं, पूरी उनकी कैबिनेट कर रही है। और सब चीज़ों को के ऊपर जो सरबराही है वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की है, प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब की है, मोहतरमा फरियाल तारपुर साहबा की, चीफ मिनिस्टर साहब की, और पूरी की पूरी टीम दिन रात मेहनत करी है। उसके असर नजर आ रहे हैं। ट्रेन में सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर। खैबर मेल एक्सप्रेस में प्रीमियर लाउंज डाइनिंग कार का इजाफा कर दिया गया। मुसाफिर कराची से लाहौर तक नई डाइनिंग कार की सहूलत से महजूज हो सकेंगे। नमाज के लिए भी जगह मुख्तस। 40 के करीब खाने की जॉबलेस हैं, अगर आपको अपनी कैरियर का पता नहीं चल पा रहा, आपको डिसाइड नहीं कर पा रहे, अगर आपके पास कुछ पैसे हैं, बहुत छोटे पैसे हैं, उससे आप कुछ करने का आपके पास आइडियाज़ नहीं हैं, अगर आप कुछ कोई एजुकेशन लेना चाहते हैं लेकिन उस एजुकेशन लेने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं, इन तमाम सवालात, इन तमाम तजस्सुस, तमाम चीज़ों का हल, जवाब और पैकेज के साथ आपको इंशाअल्लाह ताला हम यूथ कन्वेंशन में आपको इन तमाम चीज़ों का जवाब मिलेगा। मुस्तफ़ा कमाल का 1 अगस्त को कौमी शजरकारी मुहिम शुरू करने का ऐलान। बोले, कराची को कंक्रीट का जंगल बना दिया गया। ग्लोबल वार्मिंग के बाद पौधे लगाना जरूरी है। 28 जुलाई को एक्सपो सेंटर में यूथ कन्वेंशन का भी ऐलान। नौजवानों को शिरकत की दावत। फारूक सत्तार का कहना था, यूथ कन्वेंशन में नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए तजावीज़ देंगे। नौजवान सियासत और मईशत की बेहतरी में किरदार अदा कर सकते हैं। नौजवानों के मुस्तकबिल, कराची और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को सिक्योर करने, महफूज बनाने के लिए एक बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में नौजवानों ने दिलचस्पी का मुजाहरा किया है। रजिस्ट्रेशन हो रही है इंशाअल्लाह ताला। एक बड़ा कन्वेंशन होगा, एक तारीख़ी कन्वेंशन होगा। पाकिस्तान की तरक्की जो है वो नौजवानों की फलाह के अंदर जो है वो है,
और हमारा फोकस ये है कि और शहबाज साहब तो हमेशा जितना यूथ एम्पावरमेंट पर वो काम करते हैं, जब वो चीफ़ मिनिस्टर थे तो वो एक मिसाल थे, और इसी तरह वो पाकिस्तान की सतह पे उनका फोकस है कि सिंध के, बलूचिस्तान के, KPK के, गिलगित बल्तिस्तान के, पंजाब के, कश्मीर के बच्चे यकसा तरक्की करें। राना मशहूक का कराची यूनिवर्सिटी में फुटबॉल ग्राउंड बनाने का वादा, NED यूनिवर्सिटी में नई लैब बनाने का भी ऐलान। डाउ यूनिवर्सिटी के तलबा को बासलाहियत करार दिया। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम का कहना था कि मुल्क भर के तलबा को लैपटॉप देंगे। IT सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, हमें मिलकर मुल्क को मुश्किलात से निकालना होगा। बिजली सस्ती कैसे की जाए, नासिर शाह ने फॉर्मूला बता दिया। बिजली टैरिफ के तयन का इख्तियार सूबाई हुकूमत को देने का मुतालबा। बोले इख्तियार सूबाई हुकूमत को दिया जाए तो यूनिट 18 रुपए में फराहम करेंगे। लोगों को सस्ती बिजली पहुंचाना हमारा मिशन है। पीपल्स पार्टी ने सोलर पैनल पर टैक्स नहीं लगने दिया। अगस्त में 2 लाख सोलर पैनल तकसीम करने का ऐलान। सिंध में सेपरा को एक्टिवेट किया है और उसको कर रहे हैं, ताकि अगर इस तरह के प्रोजेक्ट जो पार्क भी हमारे हों और वहाँ से ट्रांसमिशन लाइन भी हम दें, जिस तरह हमने पहले ऑलरेडी दी है नूरियाबाद से के इलेक्ट्रिक को, और फिर उसका टैरिफ भी अगर हम यहाँ पे मुकर्रर करें। बिजली और गैस बिलों में इजाफा, कराची चैम्बर की ताजरों की हड़ताल की हिमायत। नायब सदर तनवीर बारी बोले वज़ीर खजाना कराची चैम्बर आए और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। कराची चैम्बर पर ताजरों का दबाव है। बिजली और पानी बिलों के नादहिंदगान के गिर्द घेराता, बिलों की वसूली के लिए रेवेन्यू अफसरान को खुसूसी इख्तियारात मिल गए कि इलेक्ट्रिक के नादहिंदगान से मुख्तियारकारों के जरिए वसूली की जाएगी। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आला की BRT रेड लाइन पर काम तेज करने की हिदायत। बोले तरक्याती काम की वजह से शहरी परेशान है, ट्रैफिक रवा दवा रहनी चाहिए। शर्जील मेमन का कहना था कि रूट 1 पर काम तेजी से जारी है। रेड लाइन रूट 1 पर काम मार्च 2026 पर और 2 पर जून 2026 में मुकम्मल होगा। वज़ीर सिंध का अक़लियतों के लिए 2 गर्ल्स हॉस्टल तामीर करने का ऐलान। हॉस्टल के लिए फंड्स बढ़ाने की भी मंजूरी दे दी। बोले 600 मिलियन रुपए से स्वामी नारायण मंदिर कराची की तामीर जारी है। गरीब अक़लियती रहनुमाओं को BISP में शामिल करने की ख्वाहिश का इजहार। मुस्तहिक तलबा का स्कॉलरशिप देने के लिए पुरआज़म। शारे फैसल पर नाता खान पुल के धंसने वाले हिस्से का काम मुकम्मल। ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक को रवादवा रखने में मसरूफ। एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते पर रुकावटें लगा दी गई। ट्रैफिक के मजबूत होने तक रुकावटें रहेंगी। रेंजर्स और वाटर कॉरपोरेशन का एक्शन। कार्रवाइयों में 150 से ज्यादा वाटर टैंकर्स पकड़े गए। गैर कानूनी तरीके से पानी फरोख्त करने पर 68 लाख रुपए जुर्माने। टैंकर्स बगैर रजिस्ट्रेशन के पानी फरोख्त करने में मुलविस निकले। सबसे ज्यादा टैंकर्स गरबी से पकड़े गए। जाली PRC और डोमिसाइल की इजरा के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मसहर ने रिमार्क किए, हुकूमत ने तहकीकाती कमेटी बना दी तो आप क्या चाहते हैं। ख्वाजा इसहार का जवाब में कहना था अदालती फैसले के अहम नुकात को नज़रअंदाज किया गया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने सिंध हुकूमत और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। ख्वाजा इसहार का कहना था जाली डोमिसाइल और PRC से लोग सरकारी मुलाजमतें ले रहे हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत वीडियोस वायरल केस की समाअत। मुलजिम यासिर शामी की दरख्वास्त से जमानत सुस्त रवि का शिकार। यासिर शामी के नए वकील ने वकालतनामा जमा करा दिया। दुआ और बुशरा इकबाल अदालत न पहुंची। समाअत 8 अगस्त तक मुलतवी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दिन भर बंदी के बाद बादल छाए रहे। मंदी के 100 इंडेक्स में 927 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 78,469 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में $9 पैसे सस्ता होकर 278 रुपये 41 पैसे पर बंद।